आज हम बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली है 8.1। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान हमें बताना है। अब देखो, इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 15 है इधर गुणा में बैठा है, इसको इधर भाग में भेज दो। तो क्या बन जाएगा, कोट ए बराबर 8/15। इतना काम करते ही हमारा ये क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। इसमें हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, जो गुणा में बैठा है उसको भाग में भेजना है। इससे क्या हो गया, कोट ए हो गया, कोट थीटा हो गया। और हमें पता है कि कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान कितना है, 8, और लंब का मान कितना है, 15। अब हमें कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज। और मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि अगर थीटा की जगह ए बैठा है तो जहाँ समकोण बन रहा है वहाँ पे ए को नहीं बिठाना है, बाकी कुछ भी बैठा सकते हैं। तो पहले इस ए को इधर बैठा दो। अब बी और सी में से कुछ भी बैठा दो यहाँ पे, बी और ये सी। और हमें पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और थीटा किसको मानेंगे, ए और सी में से। ये बात समझने की है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, कोण कोट ए दिया हुआ है, तो थीटा क्या है, ए। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। बच गया वो आधार। अब बताओ, क्वेश्चन में हमें आधार और लंब क्या दिया हुआ है। आधार तो दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। अब हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो इस त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। अब इसमें कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है, 8। तो 8 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 15। तो 15 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 64। और 15 का होता है 225। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 2 का 2, 289। इधर कर्ण को रखना है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, 289। और हमें पता है 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास, 17। अब देखो, आधार लंब और कर्ण तीनों आ गए। आधार का मान कितना है, 8, लंब का मान 15, और कर्ण का मान 17। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए। साइन ए। साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और लंब हमारे पास 15 है, तो 15। कर्ण हमारे पास 17 है, तो बट्टा 17। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 15/17। उसके बाद ज्ञात करना है हमें सेक ए। सेक ए, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि सेक ए क्या होता है, तो ये याद रखो, LAL बट्टा कक्का। तो ये पहले होता है, ये तो होता है लंब बट्टा कर्ण, बोलेंगे इसको लंब बट्टा कर्ण। ये क्या होता है, साइन थीटा। और आधार बट्टा कर्ण ये कोस थीटा। और लंब बट्टा आधार ये टेन थीटा। उसके बाद इस साइड चलेंगे, ऐसे आधार बट्टा लंब, ये क्या हो गया, कोट थीटा। कर्ण बट्टा आधार सेक थीटा। कर्ण बट्टा आधार। अब हमें पता है कर्ण का मान कितना है, 17, और आधार का मान है 8। तो सेक ए बराबर कितना आ गया, 17/8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब अन्य सभी कौन कौन होते, कौन कौन से हैं सभी, एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। अब हमें पता है प्रश्न में हमें सेक थीटा दिया हुआ है और पूछा है अन्य सभी, तो अन्य साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इनका हमें मान ज्ञात करना है। और हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। अब हमें इसमें क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब का मान हमें ज्ञात करना है। अगर हम लंब ज्ञात कर लेंगे तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो हम पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज। अब हमें यहाँ पे देखो, ना तो ए दिया हुआ है ना बी दिया है, थीटा ही दे दिया इसको समकोण, तो हम इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी और सी। समकोण के सामने कर्ण और थीटा मान लो, ए को मान लिया, थीटा के सामने लंब और ये आधार। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो कर्ण दिया हुआ है 13 और एक क्या दिया हुआ है, आधार। आधार कितना दिया हुआ है, 12। अब हमें लंब निकालना है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बताओ कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग या स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस लंब स्क्वायर। अब इस 144 को इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा, √25। 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो लंब बराबर कितना आ गया 5। अब हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है, तो हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण, और लंब का मान 5, कर्ण का मान 13, ये तो आ गया साइन थीटा। उसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार का मान हमारे पास कितना है 12 और कर्ण का मान कितना होता है, कर्ण का मान है 13, तो ये हो गया कोस थीटा 12/13। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा कितना है, टेन थीटा होता है लंब बट्टा